मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को है। यह साल की आखिरी अमावस्या होगी। इसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से शुरू होगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:09 तक रहने वाला है। मार्गशीर्ष अमावस्या के शुभ अवसर पर रसपान कीजिए। अमावस्या व्रत कथा का पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आया करता था। जोगी को जब साहूकार की बहुएं भिक्षा देती तो वह ले लेता था, लेकिन जब साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा हुआ है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी थी। चिंता के मारे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे कमजोर होता देख एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम इन दिनों बड़ी कमजोर दिखाई देती हो। तब बेटी ने माँ को बताया कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागिन, लेकिन इसके नसीब में दुहाग यानी दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कल सुनूंगी। फिर अगले दिन जब जोगी भिक्षा मांगने आया तो उसकी माँ दरवाजे के पीछे छिपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने फिर से वही बात बोली। जोगी की बात सुनते ही दरवाजे के पीछे छुपी हुई माँ बाहर निकल आई और बोली, जोगी महाराज, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और ऊपर से तुम हमें गालियाँ देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गालियाँ नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। तुम्हारी लड़की के भाग्य में जो लिखा है वही बताता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। जब तुम्हें यह पता है तो फिर ये भी बता दो कि इसका दुहाग भला दूर कैसे होगा। तब जोगी ने बताया कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो अमावस्या का व्रत रखती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। जोगी की बात सुनकर माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी और तब वह उस सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ की छांव में बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था जिसमें गरुड़ का एक छोटा बच्चा था। साहूकारनी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसने देखा कि घोंसले के पास एक सांप जा रहा है, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर डाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ और पंखनी वापस आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। लेकिन साहूकारनी बोली, मैंने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तो तुम्हारे बच्चे को डसने ही वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो भी मांगना है वो मांग लो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए, क्योंकि धोबन कहीं भी नहीं जाती थी। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी 7 बहुएं हर रोज काम को लेकर लड़ाई झगड़ा करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम कर देती। गायों को नहलाती, घर की साफ सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीस देती, कपड़े धोती, पानी भरती और फिर दिन होने से पहले ही वहाँ से चली जाती थी। बहुएं रोज सुबह उठकर देखती तो घर का सारा काम किया हुआ मिलता। वह सोचती कि ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन बहुएं कभी एक दूसरे से नहीं पूछती कि ये काम कौन कर रहा है। उधर सोना धोबन बड़ी हैरान कि आजकल उसके उठने से पहले ही बहुएं उसका सारा काम कर लेती हैं और अब काम के लिए उनमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता। सोना धोबन को यह बात पच नहीं रही थी, वह बहुत हैरान थी। तब एक दिन उसने अपनी बहुओं को बुलाकर पूछा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो और काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू माँ, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या खुशी खुशी करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फ़ायदा। सोना धोबन ने मन ही मन सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि काम हो और बहुएं लड़ाई न करें। उसने सोचा कि चलो आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है। यह सोचकर सोना धोबन रात को सोई नहीं। उसने देखा रात को एक स्त्री आई और घर का पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और बोली
तुम कौन हो और सच सच बताओ कि तुम हमारे घर में काम करने क्यों आती हो। तुम्हें भला ऐसी क्या ज़रूरत है जो तुम इतना काम करके चली जाती हो और पैसे भी नहीं लेती। सोना धोबन की बात सुनकर साहूकारनी बोली कि ज़रूरत है तभी तो मैं इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो साहूकारनी कहने लगी कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि चलो मैं वचन देती हूँ, अब बताओ। फिर साहूकारनी ने कहा, एक जोगी महाराज आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा हुआ है, अगर आप अमावस्या का व्रत रखकर उसका पुण्य मेरी बेटी को दान कर देंगी तो उसका सुहाग अचल हो जाएगा और उसका दुहाग भी मिट जाएगा। उन दिनों सोना धोबन का पति बहुत बीमार था। सोना धोबन ने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, अगर पीछे से तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती हैं। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा। दूल्हा फेरों में बैठ गया। सोना धोबन ने दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया तो सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, कोया यानी आँख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली कि आज दिन तक मैंने जितनी अमावस करी उनका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं अमावस करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन तब वापस जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है बहन, इसलिए तुम भी कुछ मांगो। तो वह बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। तो वह हांडी लेकर चलने लगी। रास्ते में चलते चलते अमावस्या का दिन आया तो हांडी को 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर वह घर आ गई। घर आकर उसने देखा तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा हुआ है। तब उसने टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, कोया में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर चिटली उंगली से छींटे मार दिए और कहने लगी, मैंने रास्ते में पड़ने वाली अमावस्या का व्रत अगर सच्चे मन से किया हो तो उसका फल मेरे पति को लग जाए। ऐसा कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। तब तो हर तरफ सोना धोबन की जय जयकार होने लगी। साथ ही सबने मिलकर अमावस्या माता की जय बोली और इसके बाद से सोना धोबन की बहुओं ने भी अमावस्या का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार अमावस्या का व्रत जो भी सुहागिन महिला रखती हैं उनके सुहाग को लंबी आयु प्रदान होती है, सुहाग पर आया हुआ सारा संकट भी दूर हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।